नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो भावनाओं, रिश्तों, साजिशों और अपनेपन के अनोखे मेल से भरी हुई है। ये कहानी है हमारे चहेते सीरियल की, जहां हर एपिसोड में कोई ना कोई नया मोड़ दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखता है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो घटनाक्रम सामने आने वाला है वह अब तक की सबसे भावुक और सबसे नाटकीय घटनाओं में से एक साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां पृथ्वी शाह अपने ही घर में, अपनी ही चालों के जाल में एक बहुत बड़ी साजिश रचने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोस्तों, पृथ्वी शाह का किरदार हमेशा से ही एक ऐसा किरदार रहा है जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और इस बार भी उनकी यही फितरत खुलकर सामने आती है। पृथ्वी शाह मीडिया वालों को अपने महल में बुलाते हैं और सबके सामने एक बहुत बड़ा ऐलान करने की तैयारी करते हैं। वह ऐलान करते हैं कि वह रिमझिम को इस महल की रानी बनाने जा रहे हैं और उसके सिर पर रानी का शाही मुकुट पहनाने जा रहे हैं। अब दोस्तों, ऊपर से देखने में ये बात बहुत अच्छी और सम्मानजनक लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे पृथ्वी शाह का इरादा बिल्कुल भी नेक नहीं है। दोस्तों, पृथ्वी शाह के मन में एक बहुत ही घटिया और बदले की भावना से भरी हुई योजना पल रही होती है। वह मन ही मन यह सोच चुके होते हैं कि आज वह समीर से अपना पुराना हिसाब चुकता करके रहेंगे। पृथ्वी शाह का मकसद ये होता है कि वह समीर को इतना ज्यादा अपमानित करें, इतना ज्यादा नीचा दिखाएं कि समीर खुद ही टूट जाए, खुद ही यह फैसला ले ले कि अब उसे रिमझिम से अलग होना है और वह हमेशा के लिए इस महल को छोड़कर चला जाए। दोस्तों, जरा सोचिए, कितनी घटिया और कितनी स्वार्थी सोच है यह कि एक इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों के रिश्ते को तोड़ने की साजिश रच रहा है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पृथ्वी शाह एक बहुत ही चालाक और भावनात्मक तौर पर चोट पहुंचाने वाली योजना बनाते हैं। जैसे ही सारे मीडिया वाले महल में पहुंच जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होती है, तो पृथ्वी शाह सबसे पहले सबके सामने रिमझिम की ताजपोशी करते हैं। वह बड़े ही शानो शौकत के साथ रिमझिम के सिर पर रानी का मुकुट पहनाते हैं। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई तालियां बजाता है, हर कोई खुश नजर आता है कि रिमझिम को इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। रिमझिम भी इस पल को देखकर गर्व और खुशी महसूस करती है। उसे नहीं पता होता कि इसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहीं से पृथ्वी शाह की असली चाल शुरू होती है। रिमझिम की ताजपोशी के तुरंत बाद पृथ्वी शाह ऊपर जाकर समीर के पास पहुंचते हैं। वह समीर के हाथों में एक ऐसी ड्रेस थमाते हैं जो आमतौर पर घर के नौकर पहनते हैं। पृथ्वी शाह बड़े ही रूखे और तानाशाही अंदाज में समीर से कहते हैं कि उसे यह ड्रेस पहनकर नीचे मीडिया के सामने आना है। दोस्तों, जरा सोचिए, ये सुनकर समीर के मन पर क्या बीती होगी। एक तरफ उसकी पत्नी को राजमहल की रानी बनाया जा रहा है, इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ उसे खुद नौकरों जैसे कपड़े पहनने पर मजबूर किया जा रहा है। यह विरोधाभास अपने आप में बहुत ही दर्दनाक और अपमानजनक है। समीर चाहते हुए भी इस स्थिति से बच नहीं पाता। मजबूरी में उसे वह नौकरों वाली ड्रेस पहननी पड़ती है और फिर उसे मीडिया के सामने नीचे जाना पड़ता है। जैसे ही समीर उस ड्रेस में मीडिया के सामने आता है, वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। दोस्तों, ये पल समीर के लिए बेहद शर्मिंदगी भरा और तकलीफदेह होता है। सैकड़ों कैमरों के सामने इतने सारे लोगों की मौजूदगी में इस तरह से अपमानित होना किसी के लिए भी बहुत बड़ा सदमा हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना का सबसे ज्यादा असर होता है रिमझिम पर। जब रिमझिम अपने पति को इस तरह से अपमानित होते हुए देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उस पल वह कुछ कह नहीं पाती। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी शाह की साजिश यहीं खत्म नहीं होती। वह चाहते हैं कि समीर की बेइज्जती और भी ज्यादा बढ़े ताकि वह पूरी तरह टूट जाए। इसके लिए पृथ्वी शाह खुद नीचे आते हैं और सबके सामने समीर के गले में एक ऐसी माला पहनाते हैं जो चप्पलों से बनी होती है। दोस्तों,
यह अपमान इतना बड़ा होता है कि इसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। एक इंसान की, वह भी राजघराने से जुड़े इंसान की, सरेआम इस तरह से बेइज्जती करना, ये दिखाता है कि पृथ्वी शाह अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें इंसानियत की सारी सीमाएं ही क्यों ना लांघनी पड़ें। यह देखकर पृथ्वी शाह के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी योजना कामयाब हो रही है। पृथ्वी शाह यह सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि अब समीर इतना बड़ा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपने आप ही ये फैसला ले लेगा कि अब उसे इस महल में, इस रिश्ते में नहीं रहना है। पृथ्वी शाह को पूरा यकीन हो चुका होता है कि उनकी ये घटिया चाल कामयाब हो चुकी है और अब समीर हमेशा के लिए इस महल को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में वह मोड़ आता है जिसका इंतजार हर दर्शक को होता है। जैसे ही समीर की यह बेइज्जती अपने चरम पर पहुंचती है, तभी रिमझिम, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी, अचानक आगे बढ़ती है। वह सबके सामने मीडिया वालों की मौजूदगी में समीर के पास जाकर उसे संभालती है। रिमझिम की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती और दृढ़ता भी होती है। वह समीर से कहती है कि उसे माफ कर दे, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। रिमझिम कहती है कि ये वही थी जिसने समीर को यहाँ रोका था और अब वह अपने पति की इस तरह की बेइज्जती को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, ये पल पूरी कहानी का सबसे भावुक और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनकर उभरता है। रिमझिम, जिसे अभी अभी रानी का ताज पहनाया गया था, अब उस ताज की, उस रुतबे की परवाह किए बिना सीधे पृथ्वी शाह के सामने खड़ी हो जाती है। वह साफ शब्दों में ये ऐलान करती है कि समीर उसका पति है और अब वह इस महल की रानी बन चुकी है, तो आज के बाद वह अपने पति के साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार बर्दाश्त नहीं करेगी। ये कहते हुए रिमझिम अपने पति समीर को गले से लगा लेती है और ये दृश्य देखकर वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। दोस्तों, ये पल दिखाता है कि रिमझिम के लिए सत्ता, रुतबा या ताज से कहीं ज्यादा जरूरी उसका अपना रिश्ता, अपना पति और अपना प्यार है। भले ही उसे अभी अभी रानी बनाया गया हो, लेकिन उसने बिना एक पल गवाए ये साबित कर दिया कि वह अपने पति की इज्जत के लिए किसी से भी टकरा सकती है, चाहे वह उसके अपने घर का ही मुखिया क्यों ना हो। समीर की आंखों में भी इस पल आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि रिमझिम हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी रहती है और उसका प्यार सच में कितना गहरा और कितना सच्चा है। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए, आपको रिमझिम का ये साहसी कदम कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि रिमझिम ने सही समय पर सही फैसला लिया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अपनी राय। ऐसे ही सीरियल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अब हम इस भावुक कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि रिमझिम का ये साहसी कदम अभी सिर्फ शुरुआत भर था। जैसा कि हमने आपको पिछले हिस्से में बताया, रिमझिम ने सबके सामने मीडिया की मौजूदगी में पृथ्वी शाह को साफ शब्दों में ये बता दिया था कि अब वह इस महल की रानी है और अपने पति के साथ किसी भी तरह का अन्याय वह बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, रिमझिम यहीं नहीं रुकती। उसका अगला कदम इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा भावनात्मक बना देता है। रिमझिम अपने पति समीर को गले लगाने के बाद बड़े ही प्यार से आगे बढ़ती है और उसके गले से वह चप्पलों वाली माला उतारती है, जो पृथ्वी शाह ने बड़ी बेरहमी से उसे पहनाई थी। दोस्तों, ये छोटा सा कदम दिखने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका भावनात्मक असर बहुत गहरा है। यह माला उतारना, जैसे रिमझिम अपने पति के ऊपर से वह सारा अपमान, वह सारी शर्मिंदगी हटा रही हो जो उसे झेलनी पड़ी थी। इसके बाद रिमझिम मीडिया वालों की तरफ मुड़ती है और बड़े ही आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ एक बहुत बड़ा ऐलान करती है। रिमझिम सबके सामने कहती है कि आज से वह इस महल की रानी है और समीर उसके पति हैं। वह यह भी साफ कर देती है कि अगर कोई भी इंसान आगे चलकर समीर के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश करेगा या फिर उसे किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
रिमझिम यह चेतावनी देती है कि अगर किसी ने भी उसके पति की बेइज्जती करने की कोशिश की तो वह उसे कड़ी से कड़ी सजा देने से भी पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों, ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि ये वही रिमझिम है जिसे अभी कुछ ही देर पहले तक एक साधारण महिला के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन अब वह पूरी तरह एक ताकतवर और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रानी के रूप में सामने आ रही है। दोस्तों, ये सुनकर पृथ्वी शाह के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं। वह ये सोचकर हैरान रह जाते हैं कि जिस रिमझिम को वह इस्तेमाल करके समीर को महल से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे, वही रिमझिम अब समीर के प्यार में इतनी गहराई तक डूब चुकी है कि वह उसके लिए किसी से भी टकराने को तैयार है। पृथ्वी शाह को यह एहसास होता है कि उनकी सारी योजना बुरी तरह से फेल हो चुकी है और इसका उल्टा असर हुआ है। उनके मन में गुस्सा और हताशा दोनों ही एक साथ उमड़ने लगते हैं। अब दोस्तों, कहानी में एक और भावुक मोड़ आता है। मीडिया वालों के जाने के बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो समीर रिमझिम के पास आता है। समीर की आंखों में अब भी भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा होता है। वह रिमझिम से कहता है कि आज उसने जो कुछ भी उसके लिए किया वह कभी नहीं भूल पाएगा और रिमझिम का ये एहसान हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, समीर के ये शब्द उसकी कृतज्ञता, उसके सम्मान और उसके गहरे प्यार को दर्शाते हैं। लेकिन दोस्तों, रिमझिम का जवाब इस पूरे पल को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है। रिमझिम समीर से कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वह कोई एहसान नहीं था, बल्कि ये तो उसका फर्ज था। वह समीर को याद दिलाती है कि इससे पहले भी कई बार समीर ने उसे सबके सामने अपमानित होने से बचाया है, उसकी इज्जत की रक्षा की है। रिमझिम कहती है कि जब समीर ने उसके लिए इतना कुछ किया है तो फिर आज उसकी बारी थी कि वह अपने पति की इज्जत की रक्षा करे। और सबसे खूबसूरत बात दोस्तों, रिमझिम यह भी कहती है कि इस सबसे परे वह समीर से सच्चा प्यार करती है और यही उसके इस फैसले की सबसे बड़ी वजह है। दोस्तों, ये पल इस रिश्ते की गहराई को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। यह सिर्फ एक फर्ज निभाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जहां दोनों पति पत्नी एक दूसरे का साथ हर मुश्किल घड़ी में देते हैं।